हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आई विल बी ब्रिंगिंग द रिवीजन सीरीज़ ऑफ व्हाट आई स्टडी। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस, लेट मी थैंक यू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और मेरे वीडियोस को। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। आप लोगों को याद होगा क्या कि एक साल पहले आप लोगों ने क्या करा था, और याद भी होगा तो किसी न किसी फॉर्मेट पे होगा, लाइक इन द फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट, गैलरीज में फ़ोटो होंगी, बहुत सारी चीज़ें, तो वो कुछ ना कुछ सोर्सेज होंगी। तो हमारा आज का टॉपिक है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब ही होता है पास्ट। हम जो भी चीज़ें कल तक हुई हैं वो हमारा पास्ट ही रहा है, ठीक। तो सोचिए कि आज से मिलियन बिलियन ईयर्स अगो क्या क्या चीज़ें हुई होंगी, तो उसके भी तो सोर्सेज होंगे। तो वो उन सोर्सेज से स्टार्ट करेंगे आज की हम पढ़ाई, ठीक। हमारे पास्ट को स्टडी करने के लिए दो टाइप के सोर्सेज मेनली मेंशन किए गए हैं, जो कि एक हो गया रिटन सोर्स, जैसे कि जो कि लिटरेरी सोर्स कहा जाता है, और एक हो गया आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मतलब होता है कि जैसे कि इंस्क्रिप्शन हो गए, कॉइन्स हो गए, पॉटरी हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, ठीक। ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं, जिनको ढूंढ के निकाला गया है, ठीक, वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आएंगे। और लिटरेरी सोर्सेज में क्या होते हैं, जो भी रिटन डॉक्यूमेंट्स, रिटन टेक्स्ट अवेलेबल हैं, जैसे कि रिलीजियस टेक्स्ट हो गए, कॉस्मिक टेक्स्ट हो गए, और जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स आए हैं उनके जो रिटन सोर्सेज वगैरह, जो भी रिटन एविडेंसेस हैं, बुक्स हैं, वो सोर्सेज में मेंशन किए गए हैं। रिलीजियस टेक्स्ट में जैसे कि ग्रंथ वगैरह, वेद हैं, ब्राह्मण टेक्स्ट हैं, जैन टेक्स्ट हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, ये सब चीज़ें। तो वो आगे मैं अपने जो भी नोट्स हैं मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें समझा रही हूँ, ठीक है। होप यू विल लाइक इट। चलिए, सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। लिटरेरी सोर्सेज में क्या क्या आ गई चीज़ें, रिलीजियस टेक्स्ट आ गई, कॉस्मिक टेक्स्ट आ गई, डिटेल्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स आ गई। और रिलीजियस टेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें, उसके रिलीजियस टेक्स्ट की सब डिवीज़न क्या क्या है, ब्राह्मण लिटरेचर है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जैन लिटरेचर है, ठीक। और ब्राह्मण लिटरेचर भी सब डिवाइडेड है चीज़ों में। ब्राह्मण लिटरेचर के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि वेद है, ब्राह्मण्स हो गया। ब्राह्मण का मतलब यहाँ पर किसी पर्टिकुलर रिलीजन से नहीं है। ब्राह्मण एक टेक्स्ट होता है, अरण्यक एक टेक्स्ट होता है, जो कि हम वैदिक पीरियड जब पढ़ेंगे उसमें आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू। उपनिषद हो गया, वेदांग हो गया, सूत्र हो गया, महाकाव्य हो गया, थियोलॉजी हो गया, ठीक। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं, जैसे कि इंस्क्रिप्शन है, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर, पॉटरी एंड सील्स, स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स, ये सब हो गया सोर्सेज हमारे इंडियन हिस्ट्री के। तो हमारे इन्हीं सोर्सेज पर बेस्ड हमारे पास्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को स्टोन एज कहा जाता है। ये एक ऐसा समय था जब कि किसी चीज़ की डिस्कवरी नहीं हुई थी, लाइक फायर की डिस्कवरी नहीं हुई थी। उस टाइम पे इंसान रॉ मीट खाता था, ठीक। स्टोन एज, और यहाँ पे कोई रिटन एविडेंस नहीं मिला है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे कोई रिटन एविडेंस नहीं मिले हैं। प्रोटो हिस्ट्री में रिटन एविडेंसेस तो हैं, ठीक है, बट उसको हम डिसिफर नहीं कर सकते हैं, लाइक वी कैन नॉट रीड इट। हिस्ट्री में रिटन सोर्सेज अवेलेबल हैं और हम उसको डिसाइफर भी कर सकते हैं, उसको रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि महाजनपद के काल, मौर्यन के पीरियड्स, गुप्ताज पीरियड, और अभी तक के जितने भी चीज़ें चल रही हैं वो हिस्ट्री में आएंगी, ठीक। तो हम आज प्री हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। प्री हिस्ट्री को मेनली स्टोन एज कहा जाता है, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। इनका टाइम पीरियड है। पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड जो था वो किसी बुक में 3.3 मिलियन ईयर्स को
लेकिन किसी किसी मोस्टली बुक्स में 2 मिलियन से अगो से लेके 10,000 BC तक पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड बताया गया है। और मेसोलिथिक का टाइम पीरियड 10,000 BC से लेके 8,000 BC और नियोलिथिक का 8,000 से 5,000 BC तक। पैलियोलिथिक पीरियड को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। इसका टाइम पीरियड मैंने मेंशन किया गया है। तो जो ह्यूमन का जो फॉर्मेशन हुआ था उसके भी बहुत सारे प्रोसेसेस हुआ करते थे, ठीक। पहले होमो हैबिलिस आया, होमो इरेक्टस आया, होमो निएंडरथल्स आए, फिर होमो सेपियंस आए। इसका भी इस पे अगर बात करने चले तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इस पे कभी और बात करेंगे। तो लोअर पैलियोलिथिक में मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ। लोअर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस ऐसे हुआ करते थे, ठीक। फिर मिडिल पैलियोलिथिक में निएंडरथल्स आ गए। निएंडरथल्स का इमेज मैं आपको दिखाती हूँ, इस भाई साहब को देख लीजिए। ये निएंडरथल्स थे। इन मिडिल पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में क्या हुआ कि बरियल प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गई थी। और फिर आया अपर पैलियोलिथिक पीरियड जिसमें होमो सेपियंस आ गए थे। सोफिस्टिकेटेड टूल्स बनने लगे थे जो कि स्टोन्स के होते थे, बोन्स के होते थे, ठीक। तो ये तो रहा पैलियोलिथिक की बात। और अब हम पैलियोलिथिक पीरियड को डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं। पैलियोलिथिक जैसा कि वर्ड है ही है, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथिक का मतलब स्टोन एज। तो पैलियोलिथिक का मतलब टोटल ओल्ड स्टोन एज। और ये जो वर्ड है वो कॉइन किया गया था, मतलब वो लाया गया था जॉन लुबक द्वारा 1865 में। तो यहाँ इस टाइम के जो भी ह्यूमन्स हुआ करते थे वो फूड कलेक्टर हुआ करते थे और हंटर हुआ करते थे। और इस समय उन ह्यूमन्स को एनिमल हस्बेंड्री का कोई नॉलेज नहीं था। और अपर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में बहुत सारे सोर्सेज में ऐसे मेंशन किया गया है कि उस समय पे जो नॉर्थन हेमिस्फीयर था उसमें ड्रास्टिक डिक्रीमेंट हुआ था टेम्परेचर में। और वो लोग ऑब्वियसली रॉ मीट खाते थे क्योंकि उन लोगों को फायर के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, मतलब दे वर अनअवेयर ऑफ फायर। तो पैलियोलिथिक में बस इतनी सारी चीज़ें जाननी है और बाकी हमको इसके इम्पॉर्टेंट साइट्स के बारे में जानने हैं, जैसे कि भीमबेटका हो गया मध्य प्रदेश का, अत्तिरमपक्कम हो गया जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ पे एनिमल के फूड प्रिंट्स के बारे में एविडेंसेस मिले हैं हमें, एशुलियन टूल्स के बारे में। ये एशुलियन वर्ड जो कि हमें पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में ही दर्शाता है। जैसे कि हैंड एक्सेस हो गए, क्लीवर्स हो गए, स्क्रैपर्स हो गए, ये मोस्टली साउथ इंडिया में पाए गए हैं और दक्कन एरिया में। कुछ इम्पॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, जैसे चिरकी नेवासा महाराष्ट्र का है, होंसी कर्नाटका का है, ये सिंघवी तालाब। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जैसे कि मृचतल चिंतामणि गवी आर्कियोलॉजिकल केव साइट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है याद करना कि ये एक तो पहले आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है और यहाँ से लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड्डियों से बने हुए हॉर्न टूल्स मिले हुए हैं, ठीक। एक तो है रेनिनगुता बेतमचैला, ये कुछ आंध्र प्रदेश के हैं पैलियोलिथिक साइट। और पैसरा इम्पॉर्टेंट हमारे बिहार का है। इसमपुर, कोरेगांव और चंदौली और सिकरपुर ये महाराष्ट्र के कुछ पैलियोलिथिक। बगोर और बुद्धा पुष्कर राजस्थान में। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पैलियोलिथिक साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द बेसिस ऑफ गंगा और इंडस नदी के किनारे से ही पैलियोलिथिक साइट्स मिले हैं। हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें हो गई। फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमंस इन इंडिया, नर्मदा वैली ऑफ मध्य प्रदेश इन 1982। चलते हैं मेसोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं, जिसका टाइम पीरियड है 10,000 BC से लेकर 8,000 BC तक। लिथिक का मतलब पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसका मतलब होता है स्टोन। मेजो का मतलब मिडिल, इसका मतलब मिडिल स्टोन एज। मिडिल स्टोन एज के बारे में हमें सबसे पहली चीज़ें ध्यान आती है, पहला इन्फॉर्मेशन हम लोग के 1867 में जब C.L. कार्लिल, इनका सही प्रोनाउंसिएशन ऐसे होगा, C.L. कार्लिल ने माइक्रोलिथ का खोज करा था।
विंध्यन रीजन से 1867 में। माइक्रोलिथ बेसिकली मेसोलिथिक पीरियड्स में ही मिले हैं और मेसोलिथिक पीरियड को ट्रांजिशनल पीरियड भी कहा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ मेसोलिथिक पीरियड में एनिमल का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था। बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ बोन्स एंड हॉर्न्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम, हमारे यूपी में प्रतापगढ़ है, वहाँ पे एक जगह है महादा, वो इम्पॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट है। एविडेंसेस ऑफ गार्लैंड मेडअप ऑफ एंटेलोप रिंग्स। एंटेलोप एक जानवर होता है जैसे कि जिसके एक ही तरह हिरन, काइंड ऑफ हिरन समझ लो, होता है, उसके हॉर्न से बने हुए रिंग्स मिले हैं महादा में, यूपी में। 41 ह्यूमन ग्रेव्स मिले हैं दमदमा में, और ग्रेव विथ 4 ह्यूमन स्केलेटन सराय नहर्राय में मिले हैं। ऑल्सो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन मिले हैं आदमगढ़, होशंगाबाद MP से, और बागोड़ से राजस्थान। भीमबेटका नाम तो सुना होगा, वो फेमस इम्पॉर्टेंट साइट है। पैलियोलिथिक साइट भी है, मेसोलिथिक साइट भी है और नियोलिथिक साइट भी है। भीमबेटका इम्पॉर्टेंट बागोड़ राजस्थान में है। ये लार्जेस्ट मेसोलिथिक एंशिएंट साइट है। पंचमढ़ी MP में। वाइल्ड पैडी फाउंड मिला गया है, जो कि चुपानी मांडो, जो कि इलाहाबाद में है एक्चुअली। ये इम्पॉर्टेंट है याद करना। वाइल्ड पैडी कहाँ से मिला है? चुपानी मांडो से, जो कि बूढ़ी बेलन नदी के किनारे है। पैसरा बिहार से हमारे क्या मिला है? वो ओल्डेस्ट हट का एविडेंस मिला है, जो कि विद्युल जायसवाल द्वारा 1947 में डिस्कवर किया गया था। नियोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ते हैं, जिसका टाइम पीरियड था 8000 से 5000 BC तक। इसको भी कॉइन किया गया था सर जॉन ल्यूबॉक द्वारा। और गॉर्डन चाइल्ड, इम्पॉर्टेंट नाम है गॉर्डन चाइल्ड, इनका पूरा नाम है V गॉर्डन चाइल्ड, ठीक है। इन्होंने कुछ वर्ड्स यूज़ किए थे नियोलिथिक पीरियड के बारे में। इन्होंने नियोलिथिक पीरियड को ग्रेन प्रोड्यूसिंग कल्चर भी कहा था और नियोलिथिक रेवोल्यूशन भी कहा था। क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन आ सकता है कि आयरन को डेमोक्रेटिक मेटल किसने कहा था? तो वो है गॉर्डन चाइल्ड ने। नियोलिथिक पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पॉटर एज और नॉन पॉटर एज, क्योंकि यहाँ पे इस समय मतलब यहाँ पे ग्रेन्स वगैरह का एविडेंसेस मिलते हैं। तो ग्रेन्स मिले थे, वीट कल्टीवेशन हुआ था। तो कुछ इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं, जैसे कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ हुआ था? तो मेहरगढ़ में हुआ था। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन का हुआ था संत कबीर नगर, यूपी में, ईस्टर्न यूपी में संत कबीर नगर है, वहाँ पे लहुरा देव नामक एक जगह है, वहाँ पे राइस कल्टीवेशन का अर्लीस्ट एविडेंस पाया जाता है। एक और चीज़, डॉग स्केलेटन विथ ह्यूमन स्केलेटन, बुरजुम जम्मू एंड कश्मीर में इसका एक एविडेंस पाया गया है। चिरांड, ये बिहार में एक जगह है, सारण ज़िले में। बुर्ज होम के बाद लार्जेस्ट नंबर ऑफ नियोलिथिक टूल्स यहीं मिलते हैं। और एस माउंट्स पाए गए हैं यहाँ पे कर्नाटक से। और नियोलिथिक पीरियड में फायर की डिस्कवरी हुई है। हमने नियोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ लिया, तो इस हिसाब से हमें प्रोटो हिस्ट्री पे जाना चाहिए था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ने से पहले हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, जो है चाल्कोलिथिक पीरियड। चाल्कोलिथिक मतलब इस समय कॉपर का इन्वेंशन हुआ था, एक डिस्कवरी हुई थी, इन्वेंशन नहीं कह सकते। कॉपर, चाल्को जैसे लिथिक मतलब स्टोन, चाल्को मतलब कॉपर, तो कॉपर स्टोन एज जिसको बोला गया है। ऑल्दो ये पीरियड प्री हिस्ट्री में आता है, ठीक है, लेकिन जो ये कल्चर था, ठीक है, चाल्कोलिथिक कल्चर जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकालीन था, ठीक। और ये हमें पता कैसे चलता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पीरियड है वो प्री हिस्ट्री का हो, लेकिन उसका जो कल्चर है वो प्रोटो हिस्ट्री में आ रहा हो? तो कुछ सोर्सेज हमें मिले हैं, ठीक है। जैसे कुछ सिविलाइजेशन है जो कि समकालीन हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जैसे कि जोधपुरा गणेश्वर कल्चर, जो कि कंटारी नीवर सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। आहरबानस कल्चर, कैथा कल्चर। कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं जैसे कि खेतरी माइन और
इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन था, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, और चालकोलिथिक पीरियड जो था वो रूरल सिविलाइजेशन में था। गणेश्वर सिविलाइजेशन को मदर ऑफ कॉपर कल्चर कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सम इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ चालकोलिथिक पीरियड्स, जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान में कुछ इम्पॉर्टेंट देख लीजिए साइट्स, अहर, गिलंद, मरमी, बलाथल। एंशंट नेम ऑफ अहर वॉज तंबावती, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एमपी में कुछ कुछ मालवा हो गए, ईरान हो गए, कैथा हो गए, ये दोनों, ये सब नवदतोली हो गए। नवदतोली को, जो कि नियर इंदौर है, वो उसको एचडी संकालिया ने एक्सकैवेट किया था। महाराष्ट्र में कुछ कुछ साइट्स हैं, जैसे कि जौरवे, नेवासा, दैमाबाद, ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, और चंदोली, सोनगढ़, इनाम गाँव, प्रकाश, नासिक, ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। दैमाबाद लार्जेस्ट चालकोलिथिक साइट है, और जूट का एविडेंस मिलता है हमें नेवासा से, जो कि महाराष्ट्र में ही है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में। आज के लिए इतना ही। कल से हम इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।